हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा प्रयागराज से। आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में हमने लॉरियल कंपनी के साथ काम किया है। जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं, तो इस वजह से ये वीडियो आपके बहुत काम की है। और ये मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से बताई है। तो सबसे पहले आपने बालों की कंडीशन देखी कि बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई डैमेज हैं और उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बालों में स्मूथनिंग करना बहुत बेटर होता है। ये बाल डैमेज भी नहीं होते स्मूथनिंग के बाद, ठीक है, और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल स्मूथनिंग करने वाले हैं, जिसे आप रिबॉन्डिंग के प्रोसेस जैसा करते हैं वो आप मान सकते हैं कि इसमें हम रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कई बार स्ट्रेटनिंग को फॉलो करेंगे, स्ट्रेटनिंग करेंगे बालों को, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम रिबॉन्डिंग भी कर रहे हैं। पर लास्ट वाले स्टेप्स में हम बहुत ज़्यादा आयरनिंग नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम स्मूथनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शैम्पू किया है, प्यूरिफाइंग शैम्पू है, जो कि किसी भी कंपनी का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लॉरियल है तो लॉरियल का ही होगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्स का लिया हुआ है प्यूरिफाइंग शैम्पू, और इसको 2 बार 3 बार करना है। अगर हेयर काफ़ी ज़्यादा बालों में ऑयल लगा हुआ है तब आपको 3 बार करना है, और ऑयल नहीं है तो आपको 2 बार करना है। तो इस तरीके से अच्छे से आपका बाल क्लीन होना है। यहाँ पे कुछ और नहीं लगाना है। और इसको करने के बाद आपको ड्राई करना है। ड्रायर से ड्राई करने के बाद फिर आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से फिर स्ट्रेट करना है, और फिर आयरनिंग करनी है। यहाँ पे आयरन करने के बाद फिर हमारा पहला स्टेप शुरू होगा। तो यहाँ पे हम पहले जैसा हमने बताया कि ब्लो ड्रायर जो है वो हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से करेंगे। तो 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। जब भी केमिकल वर्क करें हमेशा ये कोशिश करें कि 2 लोग आपके साथ ज़रूर हों। तो यहाँ पे मेरा आज जो स्मूथनिंग हुई है वो मेरे पूरे स्टूडेंट और स्टाफ मिलकर किए हैं। एक स्टाफ, बाकी स्टूडेंट हैं। स्टाफ में भी वो स्टूडेंट 1 साल पुराने हैं तो अभी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो यहाँ पे ये आपका है, ऐसा बाल होना चाहिए क्रीम लगाने से पहले। यानी बाल अगर टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो आपकी क्रीम एप्लीकेशन बहुत अच्छे से नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके बाल अगर बहुत कर्ली हैं, जैसा कि हम बहुत बार हमारे बाल नेचुरल स्ट्रेट रहते हैं तो हम क्रीम लगाने से पहले आयरनिंग नहीं करते हैं, मतलब प्रेसिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे बाल बहुत कर्ली हैं तो हमें उसको सीधा करना होता है। एक बार थोड़ा मोटा मोटा सेक्शन लेकर अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। जितना अच्छे से स्ट्रेटनिंग हुई रहेगी अभी उतनी अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे हम ले रहे हैं जो है वो स्मूथनिंग क्रीम है, लॉरियल की है। तो ये इसके साथ साथ हमने न्यूट्रिलाइज़र लिया है। ये न्यूट्रिलाइज़र वैसे पैकेट में भी आते हैं, बड़े वाले के साथ इस तरीके से बॉटल में आएगी। तो ये छोटा है, बड़ा है, दोनों ही सेम है। तो जो छोटा वाला है वो भी मैं दिखा रही हूँ कि मिनी साइज़ भी आता है, बिग साइज़ भी आता है। तो जो भी आपको जिस हिसाब से करना, अगर आपके यहाँ जल्दी जल्दी स्मूथनिंग नहीं आती है, सीखना है, तो आप छोटा पैकेट ले सकते हैं। इसमें छोटा पैकेट भी, पाउच में भी दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रिलाइज़र हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हम तुरंत क्रीम कर रहे हैं। तो क्रीम आप देख सकती हैं निकल चुकी है। और अब इसको आपको हाफ इंच लेकर सेक्शन लेकर, हाफ इंच का सेक्शन लेकर आपको रूट से 1 इंच यानी जड़ से लेकर 1 इंच से छोड़ना है। और आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपकी जो क्रीम है वो आपके जड़ में ना लगे। बाकी आप 1 इंच से लेकर आधा इंच छोड़ सकती हैं। अगर आप अच्छे से ट्रेंड हो गई हैं तो आप हाफ इंच छोड़िए, आधा इंच छोड़िए। और अगर अभी ट्रेंड नहीं है, थोड़ी सी बिगनर्स हैं, तो फिर ध्यान दें कि 1 इंच छोड़िए। वो लगाते लगाते स्प्रेड करते हुए वो आपका हाफ इंच बचता ही है। और अगर आप हाफ इंच पहले से ही बाकी करेंगी तो आप फिर जब उसको फैलाएंगी, लगाएंगी, तो वो जड़ के पास पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और कोशिश करें आपकी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से बालों में लगनी चाहिए। ठीक है, और कॉम ज़रूर करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हाथों से उसको स्प्रेड कर लेती हैं तो आपको यहाँ पे कॉम नहीं करना है। कॉम भी करना है, कंघी से भी कंघी करनी है, फिर लगाना है प्रोडक्ट। और कंघी करने के बाद ऐसा ही नहीं है कि आप कंघी करते हो तो पूरा प्रोडक्ट निकल आता है। तो उसके बाद फिर हाथों में लेकर फिर से एक बार लगाइए उसको, और ऐसे इस तरह से देख सकती हैं, और फिर दबाकर हाथ को निकाल लीजिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट उसमें रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लगाते तो सही हो
लेकिन बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं छूटता बालों में वहाँ पे, तो फिर वर्क बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है प्रोडक्ट। अगर कम क्वांटिटी में आपने प्रोडक्ट लगाया तो उस कंडीशन में भी बालों के ऊपर अच्छे से बालों का जो बॉन्ड है वो सॉफ्ट नहीं हो पाता। यहाँ पे इसको रिलैक्सर क्रीम भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड को रिलैक्स कर देती है, ठीक है। क्योंकि हम उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वहीं पे रुक जाएगा, आराम मोड में चला जाता है, उसी समय अपना शेप हम चेंज करते हैं, इस वजह से इसको रिलैक्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ग्लव्स पहनकर काम करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से आपके हाथों में कट हो सकता है, आपके हाथों में जलन हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जहाँ से आप बालों नेप एरिया से बाल शुरू करते हैं लगाना, तो वहाँ के जो वेवी हेयर्स हैं, यहाँ पे स्ट्रेटनिंग कराने का मकसद यही होता है कि जो छोटे छोटे, काफ़ी बार ऐसा होता है बहुत कर्ली होने की वजह से काफ़ी बड़े बाल जो वेवी हेयर्स होते हैं वो उसमें अच्छे से नहीं लग पाता, जबकि अगर स्ट्रेटनिंग हो जाती है तो वो भी बाल अच्छे से हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको स्ट्रेटनिंग यहाँ पे करना कंपलसरी होता है, यदि आपके बाल बहुत कर्ली हैं तो इसी तरह से एप्लीकेशन आपको पूरे बालों में करनी है। आप आगे भी देख सकती हैं, अभी हमने आपको पीछे का दिखाया, अब मैं आगे का दिखा रही हूँ। इमल्सिफाई बहुत अच्छे से करना है बालों में, आपके क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से लगनी चाहिए। एक चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो आगे वाला, बिल्कुल आगे के जो बेबी हेयर्स हैं वो अक्सर झड़ते हैं, तो इस वजह से वो आपने कई बार ऐसा देखा है कि आप साथ ही साथ लगाते हो तो उसमें प्रोसेस एक्स्ट्रा ओवर हो जाता है प्रोसेस, उसकी वजह से वो बाल थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तो वो डैमेज ना हो, तो इसकी वजह से आप कोशिश करो कि जो आगे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा छोड़ दो। जब पूरे बालों में आप एप्लीकेशन कर लीजिए, उसके बाद सबसे लास्ट में उसको करिए और सबसे पहले उसको धुलिए, ठीक है। तो इस तरह से उसमें प्रोसेसिंग कम होगी, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा। जैसे आप बाकी बालों के लिए 30 मिनट चाहिए, तो यहाँ के बालों के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट चाहिए, क्योंकि वो बेबी हेयर्स होते हैं, उसमें कोई भी हार्डनेस नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, तो उसमें क्रीम बहुत जल्दी काम कर देती है। और जल्दी काम करने की वजह से अगर आपने उससे ज़्यादा सभी बालों को इतना टाइम दे दिया तो उसमें ओवर प्रोसेसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो बाल बिल्कुल रूखे रूखे बेजान से हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो इस वजह से मैं आगे के बाल जो हैं उसको छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि वो डैमेज भी हैं। जितने ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं उतनी जल्दी प्रोसेस होता है, जितने हेल्दी बाल होते हैं उतना थोड़ा सा लेट लगता है प्रोसेस होने में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन आपको पूरे बालों में कर लेनी है, समय लेना है, आधा इंच का सेक्शन लेना है, बहुत मोटा 1 इंच का सेक्शन लेंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरा स्मूथनिंग कर देते हैं और फिर पाते हैं कि जड़ों के पास अलग सा बाउंसी दिखता है, बाकी बाल तो हो जाते हैं स्ट्रेट, लेकिन वहाँ के बाल जो हैं वो अलग से दिखते हैं। तो फिर अगर ऐसा 1 इंच का सेक्शन लेंगी तो ज़रूर ऐसा होगा, अगर हाफ इंच आधा इंच का लेंगी तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं पूरे बालों में आपको, और आपके साथ हेल्प करने के लिए जो भी 1-2 लोग हैं वो होने चाहिए। कुछ इस तरीके का लुक आता है। पूरा क्लाइंट को बोलिए कि वो सीधा बैठें, और इस तरीके से आप बालों को अलग अलग पार्ट में बांट सकती हैं, एक साथ भी मर्ज कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रखने में। अब यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे, और अगर बाल बहुत पतले हैं, बहुत वीक हैं, तो फिर आप इसको 10 मिनट के बाद ही चेक करना शुरू कर देंगी। और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि 10-15 मिनट के बाद ही हमने चेक किया था, क्योंकि बाल ड्राई थे थोड़े से और कर्ली थे, तो बहुत तेज़ी से बॉन्ड ब्रेक हुआ था। और यहाँ पे मैं हाथों में लेकर दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का आपके बालों में शेप आ जाए, मतलब एक बार खींचिए और वो शेप चेंज ना हो, तो आपके बॉन्ड जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको गर्म पानी लेना है, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म वाटर होना चाहिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए। और फिर उस बालों में थोड़ा सा बाल में डाल के, और बस एकदम गीला हो जाएगा। यहाँ पे मेहंदी छूट रही है, 1 साल पहले की मेहंदी है। अगर 1 महीने 2 महीने की है तो बहुत ज़्यादा छूटती है, 1 साल पहले की है फिर भी यहाँ पे छूट रही है मेहंदी, आप देख सकती हैं कुछ इस तरीके से, ये ऑरेंज। तो इसको आपको इमल्सिफाई करना है बहुत अच्छे से, मतलब खूब उसमें मिक्स करना है, खींचना नहीं है बालों को। लेकिन अब आप जड़ों के पास भी जा सकती हैं और अच्छे से मिलाइए, क्योंकि अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है अच्छे से बॉन्ड ब्रेक होने में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपको, इस प्रोसेस को थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, इस प्रोसेस को जिस तरह से कर रही हैं, खूब ऐसे वो कर रही हैं, मिला रही हैं, इस तरीके से आपको कम से कम 8 से 10 मिनट करना है शैम्पू चेयर पर ही। यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर्स हैं जो नहीं हुए हैं, जहाँ पे क्रीम नहीं लगी, वो सब भी अच्छे से हो जाएंगे।
और इस तरह करते करते धीरे धीरे करके आप पूरी क्रीम निकाल दीजिए और फिर पानी से वॉश कर दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए होंगे, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बॉन्ड जो है वो शेप चेंज करने के उसमें बिल्कुल कंडीशन में आ चुका है। और यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी स्मूथनिंग, आपके बॉन्ड ब्रेक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत टाइट हैं तो यानी कि अभी भी वो प्रोसेस में हैं, तो उन्हें यहाँ पे भी आप छोड़ सकती हैं या कि और थोड़ी सी क्रीम लगा सकती हैं। यहाँ पे बाल आपके सॉफ्ट होने चाहिए। और फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, यहाँ पे कोई शैम्पू नहीं करना है। लेकिन मास्क आप देख सकते हैं एक्सटेंसो का है, और यहाँ पे ये भी लॉरियल का ही है, आफ्टर स्मूथनिंग का है। ये भी लॉरियल का ही प्रोडक्ट है जो कि आपको स्मूथनिंग कराने के बाद ये मास्क यूज करना होता है। इसमें कंडीशनर नहीं बल्कि मास्क होता है। तो शैम्पू यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, शैम्पू 48 घंटे के बाद ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मास्क हम ये वाला लगाएंगे क्योंकि अब जो है वो क्रीम लग चुकी है, तो यहाँ पे हम ये वाला मास्क लगाएंगे और इसको छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे बालों का जो पीएच लेवल है वो कम से कम 12 पहुँच चुका है। तो इस वजह से हमें इसको थोड़ा सा इसके पीएच लेवल को बैलेंस करेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद भी हमें आयरनिंग करनी है ताकि हमारे जो बाल हैं वो डैमेज बिल्कुल ना हो। तो 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर हम इसको पूरा अच्छी तरीके से रिंस करेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। और आप अभी देख सकते हैं कि बाल अभी आपको सीधे लग रहे हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, नया शेप ले चुका है, बिल्कुल सीधे में था। तो यहाँ पे देख सकती हैं। अब यहाँ पे करेंगे ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर 100% बालों को कर लेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे आयरनिंग। तो आयरनिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बालों पर 8 बार 10 बार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। टेम्परेचर हम फुल रखेंगे क्योंकि वर्जन हेयर है और थिक हेयर है, ठीक है, वर्जन भी है यानी कोई भी केमिकल वर्क नहीं हुआ है और जो है कोई हाईलाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है और बाल थोड़े से मोटे हैं। तो यहाँ पे हम अपना 230 ही टेम्परेचर रखेंगे। अगर बाल पतले होते तो हम 200 भी रख सकते थे, बिल्कुल बाल पतले और कमज़ोर होते तो 170 रख सकते थे। तो यहाँ पे 100% बालों को सुखाएंगे और फिर इसके बाद आयरन करेंगे। तो ये हमारी पहचान होती है कि यहाँ पे बाल अगर हमारे सीधे लग रहे हैं, जैसा कि आपने पहली बार देखा था कि बाल काफ़ी करली थे धुलने के बाद, और अभी आप देख सकते हैं कि बाल पूरे अभी सीधे लग रहे हैं। अब इन्हें प्रॉपर सीधे और शाइनिंग के लिए हमें आयरन करना होगा। तो अब यहाँ पे हम आयरन करेंगे। तो यहाँ पे एक मिस्टेक लोग करते हैं कि उन्हें जब क्रीम लगा लेते तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि अब वो कौन सा मास्क लगाएं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इस आफ्टर स्मूथनिंग के ही प्रोडक्ट आपको, जब आपने एक बार क्रीम लगा लिया, अब यहाँ पे मुझे इनके सीरम भी लगाना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं आफ्टर स्मूथनिंग वाला ही लगाऊँगी, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फ़िलहाल यहाँ पर सीरम अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कुछ और भी आप लोगों के लिए है, वो ये चीज़ है कि जैसा कि हमारी जो क्लाइंट थी, इन कर्ली हेयर्स थे, तो हमने ये पाया जब स्ट्रेट हो गए ना तो नीचे में बहुत 2 मुहें स्प्लिटेंस पे बहुत ज़्यादा थे, आगे के बालों में और पीछे के बालों में। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें इसमें थोड़ा सा केराटिन भी करना पड़ा था तुरंत ही साथ, क्योंकि अगर मैं केराटिन नहीं करती तो जो नीचे के 2 मुहें बाल थे वो बहुत ज़्यादा पता चल रहे थे, या तो मुझे काटना पड़ता या तो फिर वैसे पता चलने देती। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने के लिए लैमिनेशन हो जाएगा इन बालों पर, तो क्योंकि इनकी शादी पड़ी हुई थी तो कटवाना भी ज़्यादा नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर केराटिन किया। सिर्फ नीचे किया क्योंकि ऊपर के बालों में रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, नीचे के बालों में ज़रूरत थी, तो वो साथ ही साथ स्मूथनिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 100% लगभग बाल सूख गए हैं। और इसके ऊपर अब करेंगे आयरन। तो जैसा कि हमने बताया कि 8 से 10 बार आपको आयरन करना है एक सेक्शन पर। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके बाल जड़ के पास से गीले हैं ना तो मशीन चिपक जाती है, मतलब बाल में नहीं चिपकती लेकिन वो बढ़ने से पहले थोड़ा सा चिपकती है आपस में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके बाल रूट से भी अच्छे से वो सूखे रहें। अभी अब मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये अगर गीला है तो वो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है क्लाइंट के साथ। स्कैल्प पर थोड़ी सी हीट लग सकती है आपको अचानक से, ठीक है। तो इस चीज़ का और सावधानी के साथ फर्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेटनिंग कर रही हैं पहले राउंड में, तो बहुत ध्यान रख के करना होता है क्योंकि बाल जो है थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं, वो आपस में
अगर मशीन हीट है तो हीट और ठंडे के साथ मिलकर मशीन रुक जाती है वहीं पे, आगे बढ़ती नहीं है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था कि क्लाइंट को फील हुआ कि उनको हीट लगा अचानक से, वो चौक सी गई थी, शायद इसमें नहीं हुआ आया। ये देखिए थोड़ा सा बाल आपस में अगर है, मैं इसको चाहती तो कट कर सकती थी, पर मैंने इसको दिखाया कि आप जब बिगनर्स हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें आपको 100% जड़ से आपका बाल सूखा रहेगा, तो ये कंडीशन नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब फर्स्ट टाइम आप कर रही हैं तो क्लाइंट को भी थोड़ा सा सावधान होने के लिए बोलिए कि वो सावधानी से बैठें, सर इधर उधर ना करें, और जो कर रहे हैं वो भी सावधानी से करें। मतलब बहुत ज़्यादा बार बार रूट के पास एक ही साथ, जैसे 5 से 7 बार हमें करना होता है, तो 3 बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूट के पास करने के बाद फिर बीच में आ जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम करना चाहिए उसे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक ही बार उसको 10 बार, तो ऐसा होता है कि हमारी जो उसमें इसमें जो धुआं होता है, जो हीट होती है ना, वो अंदर ही अंदर रह जाती है, वो ही हीट आपको ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, जो आप इसमें से देख रही हैं, तो ये कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कट नहीं किया। जो हकीकत है, जो करने के दौरान जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप ये फेस कर सकती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा स्कैल्प पास हीट लग जाती है, बहुत नाजुक होता है स्कैल्प, तो थोड़ा फील हो जाता है। तो इस वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और हाफ इंच का सेक्शन फर्स्ट टाइम आपको लेना है। ठीक है, अगर आपका बाल सूखा नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि 100% अच्छे से बालों को स्ट्रेट कर लिया है। अब देख सकती हैं यहीं पे हमने बताया था ना कि यहाँ पे हम जितना ज़्यादा बालों को में हीट देंगे और सीधा करेंगे, उतना ज़्यादा वो हमारे रिबॉन्डिंग के साइड जाएगा, स्ट्रेटनिंग। तो यहाँ पे हम टोटल कोशिश करते हैं कि हमारे बाल सीधे हो गए, स्मूथ हो गए, बस इतने पर हम स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बार बार फिर आयनिंग करेंगे। और अब लग रहा है न्यूट्रलाइजर, जैसा कि हमने 2 बॉटल में दिखाया था आपको, तो अभी न्यूट्रलाइजर लग रहा है। ये न्यूट्रलाइजर को आप सिर्फ 10 मिनट रखना है, 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आपको ग्लव्स पहनना है, क्योंकि आपके बाल में आपके हाथों में थोड़ी सी जलन हो सकती है नेल के आसपास जहाँ पे सॉफ्ट स्किन है, तो इसलिए प्लीज़। और इसको भी आपको बहुत ज़्यादा जड़ में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें जड़ में परमानेंट नहीं करना है। मतलब हम फोकस जड़ में नहीं करेंगे, लेकिन जड़ तक पहुंचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हम जड़ में नहीं रखेंगे, कि जैसे हमारी स्किन में सॉफ्ट स्किन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, वैसे सर में भी जलन होती है रात भर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका काम आपके बालों को परमानेंट फिक्स करना है, ना कि स्कैल्प को करना है। तो इस वजह से इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्प में भरना नहीं है। हाँ, स्कैल्प के पास से शुरू करना है, ताकि वहाँ के बाल भी सीधे रहें, एक साथ इवन दिखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करके 10 मिनट रखना है यहाँ पर। और 10 मिनट के बाद हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे, और इसके बाद फिर से मास्क लगाएंगे, जो कि हमने आफ्टर स्मूथनिंग में लगाया हुआ था। तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन सा शैम्पू, कौन सा हम सीरम और कौन सा हम मास्क यूज़ करेंगे। अब जब हम 48 घंटे के बाद वॉश करेंगे तो वही करेंगे, और क्लाइंट को सजेस्ट भी करेंगे घर पे कि वही करें। तो अभी यहाँ पे शैम्पू कराने के बाद अब यहाँ पे 100% ब्लो ड्रायर करना। आप देख सकती हैं कि बालों में शाइन आ चुकी है और बाल स्ट्रेट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेटनिंग आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम साथ ही साथ थोड़ा सा कैराटिन भी दे रहे थे, तो इस वजह से हम यहाँ पे आयरनिंग करेंगे। तो ये इतना सीधा करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि आप करिए आयरनिंग। अगर आपको लगता है तो कर सकती है। जैसा कि मैं बता रही थी, ये आपका सीरम रहेगा। घर पे जो क्लाइंट को बोलना है, ये आपका सीरम रहेगा, ये आपका मास्क रहेगा। और मैं भी शैम्पू दिखाती हूँ। ये टोटल आपका आ जाएगा 1500 नहीं, ये आपका लगभग 2000 के आसपास आएगा। ये आपका शैम्पू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% सूख चुका है बालों को देख सकती हैं। आपके बाल अगर स्ट्रेट हुए हैं परमानेंट अच्छे से, तो वो यहीं पे दिखाई दे जाते हैं। आपको 48 घंटे का वेट नहीं करना होता है कि 48 घंटे के बाद पता चलेगा, वो अभी साथ ही साथ पता चलता है। अगर आपका बाल नहीं हुआ होता स्मूथनिंग, तो इस बार जब हम अभी कर रहे हैं तो यहाँ पे बाल टेढ़े मेढ़े रहते। ठीक है, अगर टेढ़े मेढ़े हैं यानी कि आपकी स्मूथनिंग हुई नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, थोड़ा बहुत मैंने कैरेटिन भी दिलवाया था। पीछे के बाल में 2 मुँहे बहुत ज़्यादा थे, या तो कट करती या तो कैरेटिन करती। तो कैरेटिन ही करना बेटर समझा। 4 महीने के बाद फिर ये कैरेटिन हटेगी, थोड़े बहुत नीचे बाल वो होंगे। चाहें तो फिर से कैरेटिन ले सकती हैं, चाहें तो उस बालों को थोड़ा सा निकलवा सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ट्रिम खास नहीं किया था, सिर्फ
बिल्कुल हाफ इंच से भी कम किया था, क्योंकि ज़्यादा फिर बाल छोटा कर देना, फिर स्मूथनिंग कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लॉन्ग ही रखना था इनको। तो आगे थोड़े से बाल बेबी हेयर्स भी थोड़े से 2 मुहे थे और पीछे के थे, तो वहीं पर केराटिन लगाया और 10 मिनट वेट किया, 15 मिनट, और उसके बाद भी तुरंत आयनिंग करके छोड़ दिया। अब 48 घंटे के बाद जो भी कुछ होगा वो शैम्पू और कंडीशनर मास्क हम 48 घंटे के बाद करेंगे। 48 घंटे की भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा बाल दिखेगा, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की काम की है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम लग रही हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, नीचे की साइड में केराटिन करवाई हूँ, तो केराटिन वही प्रेसिंग हो रही है, अभी नीचे नीचे प्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नीचे भी बाल बिल्कुल भी स्प्लिटेंस नहीं है, क्योंकि केराटिन हो चुकी है तो वो सारे लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनल लुक ये है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मेरा ब्लॉग चैनल देखना चाहती हैं। अभी पार्लर में काम चल ही रहा है, पार्लर में काम चलते चलते ही पार्लर का भी काम चल रहा है तो वो सारा कुछ देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो कर सकती हैं। ब्लॉग चैनल पर जा सकती हैं, रेखा पाल ब्लॉग चैनल है। और ये कुछ फाइनल लुक आया था। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा सकती हैं, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट